ली डिप्टी कमिश्नर से, और जब हमें परमिशन मिल गई, परमिशन भी हमें बड़ी लेट करी कि हमारे पास सिर्फ चंद घंटे थे इंतज़ामात के। हमने उस चंद घंटों में इंतज़ामात जब करने शुरू किए, इनका जलसा जो इन्होंने शो किया था, जो मीनार पाकिस्तान बिरयानी ग्रुप ने चलाया था, वो जब फ्लॉप हो गया तो फोकस हो गया हमारा एक छोटा सा कन्वेंशन मेरे हल्के में NA 123 का। अब आप वहाँ देखें कि इन्होंने पहले तो रात को आकर मेरे घर में घुसे हैं। वो वकीलों का घर है, 3-4 हम मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, हम एडवोकेट हैं, वहाँ बदतमीज़ी कर कर आए, तोड़ फोड़ कर कर आए, और उसके बाद आके मेरा भाई का चैम्बर है मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर, वो तोड़ा है, लूटा है। फिर सुबह से वहाँ जो पंडाल था हमारा, वहाँ से तमाम चीज़ें, और जो जितने भी जो वहाँ कवरेज के लिए साफ़ी साहिबान भी आए हुए थे, उन लोगों को भी उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया। और मैं कहता हूँ यहाँ तक कि उनको पर जो तशद्दुद किया गया है वो काबिल बयान नहीं है कि उनके साथ क्या वो सिर्फ कवरेज करना चाह रहे थे, और उन्होंने बता दिया था कि यहाँ आने की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा, जबकि हमने जलसे की कोई कंपेन नहीं। हमारी तमाम फ्लैक्सें, उनकी फ्लैक्सें पुलिस लगा रही थी, हमारी फ्लैक्सें पुलिस उतार रही थी। इससे बड़ी जो मुल्क में जो दहशतगर्दी है इन्होंने वो जो करनी थी वो इन्होंने की। हमने मज़ीद परमिशन के लिए दे रखा है एप्लीकेशन। एक तो जो इन्होंने हमारे ऊपर वो जो कार्रवाई की थी, जो तोड़फोड़ की है, लूटमार की है, अभी भी मुझे बताया गया है एक दोस्त ने कि मेरा तो उसमें से जो कैमरा था, एक कैमरा भी उन्हीं के पास है, कई सामान पुलिस वालों के पास है। हम एक तो उनके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई जो भी है वो इंशाल्लाह ताला कानूनी तौर पे हम करेंगे, तमाम उनको हम कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँगे। दूसरा ये कि हमने शुरू किया हुआ है, हमारा राइट है, एक पार्टी को आप जलसा करवाते हो, पूरी मशीनरी, IG शाबाश देता है कि जी आपने बड़ा अच्छा काम सर अंजाम दिया, CCPO को, SSPs के नाम लेके, और दूसरी साइड पर हमारे ऊपर ये चढ़ाई कर देते हैं। अब ये इस तरीके के माहौल में ये मज़ीद हम अदालतों की तरफ देख रहे हैं, जैसे कि हमारे शाहजाद जाफरी साहब ने फरमाया कि चीफ जस्टिस साहब के पास, क्योंकि पूरे मुल्क की बार्स का एक ही मुतालबा है कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ गया। तो इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद भी वहाँ जलसे करेंगे, हर हल्के में हमने प्रोग्राम अनाउंस करना है, हम करेंगे और इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा आपकी इजाज़त से ये मैं साइफर केस के हवाले से मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप पैरेलल ड्रॉ करें, आपको याद होगा कि जब 1998 में पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे तो नवाज़ शरीफ उस वक़्त वज़ीर आज़म था। इसने बारहा इसकी ये जो पब्लिक स्टेटमेंट है ये ऑन रिकॉर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, प्रिंट मीडिया में भी, कि मुझे बिल क्लिंटन का टेलीफोन आया था और उसने मुझे ये धमकी दी थी कि अगर पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए तो पाकिस्तान को स्टोन एज में वापस भेज दिया जाएगा। ये एक धमकी दी थी ना उसने, और इसने बारहा इसका जो है वो इसका इजहार किया था। तो क्या नवाज शरीफ पे इस हवाले से कि उसको एक फॉरेन प्रेसिडेंट ने उसको टेलीफोन करके धमकी दी और उसने इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में भी ये चीज़ें रिपोर्ट हुई, तो क्या नवाज शरीफ पे को केस जो है वो किया गया था? तो खान साहब ने क्या किया था? खान साहब ने भी यही किया था कि जब डोनाल्ड लू ने वो हमारे एम्बेसडर को बुला के उसने थ्रेट किया कि अगर आपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश ना की, उसको कामयाब ना किया, तो पाकिस्तान को इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है उनको फेस करना पड़ेगा। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उस थ्रेट को, जो कि मैं ये समझता हूँ कि बतौर वज़ीर आज़म उनकी ये जिम्मेदारी थी कि अगर कोई दूसरा मुल्क आपके इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ओवरथ्रो करने की कोशिश कर रहा है, आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी बीइंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को इस थ्रेट के हवाले से एतमाद मिले। और यही खान साहब ने किया बतौर चीफ मिनिस्टर। ये उनका, बतौर प्राइम मिनिस्टर, बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव, ये उनका इख्तियार था कि वो लोगों को इस सिलसिले में एतमाद में लेते। और जहाँ तक साइफर को डीकोड करने का ताल्लुक है, तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, अगर उसके पास ये इख्तियार नहीं है,
अगर उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो उसको डिकोड कर सकता है, तो उसको कौन कर सकता है? उसके बाद उस साइफर को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उसको पेश किया गया। हमारे तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराहान जो थे वो उस कमेटी में वो मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हाँ, ये उन्होंने गलत किया है, उन्होंने हमारे अंदरूनी मामलात में उन्होंने मुदाखलत किया है और हमें उनको डिमाश करना चाहिए। और बाद में जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गई और नई गवर्नमेंट आई ये पीडीएम की, तो दोबारा से ये मामला जो है ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाया गया और दोबारा से वहाँ ये इत्तफाक़ राय से उन्होंने ये फैसला किया कि ये वाकई ये जो डोनाल्ड लू ने जो थ्रेट किया है ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है और हमें इस हवाले से उनको डिमाश करना चाहिए। लिहाजा अगर ये दोनों केसेस का अगर आप पैरेलल ड्रॉ करें, अगर नवाज शरीफ ये कहता है कि मुझे बिल क्लिंटन ने थ्रेट किया है तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है, और अगर वही इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म अगर कौम को एतमाद में लेते हैं कि हमारे मुल्क के मामलात में मुदाखलत की जा रही है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रू करने की कोशिश की जा रही है, तो उनके ऊपर ये साइफर केस जो है वो बना दिया जाता है। और दूसरा, आप तोशाखाना केस के हवाले से देखें, खान साहब का ट्रायल जो 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 लॉ था कि आप 25% जमा करवा के आप ले सकते हैं, खान साहब ने उसको 50% किया और फिर वो चीज़ें ली। और ये आसिफ जरदारी पे, नवाज शरीफ पे इसने मर्सिडीज़ ली थी और सिर्फ 6 लाख रुपया जो है वो इसने जमा करवाया था, लेकिन आप जानते हैं कि वो उनको फ़ौरन ही उनको जो है वो बेल दे दी जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको पैरेलल इनमें ड्रॉ करना चाहिए कि वो पार्टी जो इस मुल्क की सबसे मकबूल तरीन पार्टी है उसको साइड लाइन किया जा रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो बहुत दूर की बात है, उनको प्लेइंग फील्ड जो है वो भी नहीं दिया जा रहा। तो ये जो ज्यादती हो रही है ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसका नोटिस लेना चाहिए। और हम वकला ने ये फैसला किया है कि हम इंशाल्लाह इन चीज़ों को लेके हमें मार्च करना पड़ा, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे जाके एहतजाज करना पड़ा। हम इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए हमें जो भी करना पड़ा हम किसी भी हद तक जाएंगे। थैंक यू जी। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है, आपको इजाजत दी जाएगी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो दरखास्त अगर गई तो दोबारा मामला हाईकोर्ट में नहीं आया। दूसरा, बाहर साहब वाला जो मामला है, क्या उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे? तो एक क्वेश्चन और है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में 3 सीनियर जजेस जो हैं वो बेंचेस की तश्कील दे रही हैं, तो क्या इसका अमल दरामद जो है वो हाई कोर्ट पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या अगर नहीं हो रहा तो क्या तहरीक इंसाफ जो है वो इसके लिए कोई आईनी पिटीशन दायर करेगी? देखिए, वो जो लॉ है ना, वो तो है ही सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट की हद तक है। इस हवाले से तो वो सुप्रीम कोर्ट तक ही चलेगा। दूसरा, पहाड़ साहब ने तो अदालत में नहीं दी थी दरख्वास्त, पहाड़ साहब ने डिप्टी कमिश्नर को दी थी और वहाँ से स्टेट वे इनको परमिशन मिल गई थी। मेरी जो दरख्वास्त है उसमें पहले कहा गया कि आप ये 2 बजे तक जुमे को आप जाएं और इनको कुछ वेन्यू जमा करवा दें। मैंने 3 वेन्यूज़ जमा करवाई। अगले दिन उन्होंने कहा गया कि ये तो आपको नहीं दे सकते, आप 2 वेन्यूज़ और दे दें। मैंने फिर और 2 वेन्यूज़ उनको जमा करवा दी। उसके बाद फिर हुआ ये कि वहाँ से वो डिसीजन नहीं हुआ कोई भी हाँ या ना का, लेकिन आमिर मीर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद फिर केयर टेकर जो चीफ मिनिस्टर हैं इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया कि किसी भी ऐसे आदमी को जिसके ख़िलाफ़ क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड होगा उसको हम इजाज़त जलसे की नहीं दे सकते। ये एक लेटेस्ट उनका व्यू था और इसमें हमने अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया था कि चीफ मिनिस्टर साहब खुद एक कन्विक्ट आदमी हैं, प्ली बार्गेन करके नैब केस में ये पैसे जमा करवा के, और ये सुप्रीम कोर्ट की इस बात को तय कर चुकी कि जो आदमी प्ली बार्गेन करके बाहर आएगा वो कन्विक्ट तस्वुर किया जाएगा। बाकी पहाड़ साहब के मेरे ख़िलाफ़ कोई केसेस नहीं है, एक ड्रामा रचाया गया था और मैंने पहले भी ये बात प्रेस में कही थी और हम दोबारा ये कह रहे हैं कि हम अब इस प्लानिंग में हैं। जैसे पहाड़ साहब कह रहे हैं कि हम पूरे लाहौर में एक जलसे, पूरी सीरीज़ एक जलसों की स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद उसका क्लाइमेक्स पॉइंट इंशाअल्लाह मीनार पाकिस्तान या मोची दरवाज़ा हो। इंशाअल्लाह। थैंक यू।